संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन की सौ बंदिशें, मन की नहीं कोई रोक। तन को 2 गज कोठरी, मन के 3 लोक। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी भेद की बात बता रहे हैं। तन की 100 बंदिशें, रुकावटें हैं तन की। पहले तो तन सीमा में बंधा हुआ हमारा। जितनी भी लंबाई ऊंचाई है हमारी, ये सीमा में है। कोई 5.5 फुट का, कोई 6, 6.5, 7, 8 फुट का भी हो सकता है कोई। ये शरीर सीमा में है और इसकी सारी कार्रवाई बंधन कारक है। जितनी भी ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु हो चाहे सर्दी की हो, पीड़ा देने वाली होती हैं। शरीर को जाने से रोक दिया जाता है इसको। अब ज़्यादा सर्दी आप वहाँ नहीं जा सकते, ज़्यादा गर्मी आप वहाँ नहीं जा सकते, बारिश हो रही आगे नहीं जा सकते आप। बहुत बंदिशें हैं इस शरीर पे। तो फिर हमारे कुल हैं, वंश हैं, परिवार हैं, उनकी भी बंदिशें हैं। ये करना है और ये नहीं करना है, वहाँ जाना और यहाँ नहीं जाना है। बहुत बंदिशें हैं शरीर पे। फिर कुछ कार्य शरीर कर भी नहीं सकता, ज़्यादा बोझा उठा नहीं सकता। उठाना पड़े तो कभी मजबूरी हो जाए तो, दूर जाना हो कहीं बहुत दूर तो जा भी नहीं सकता। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं
जिन पे हठ क्रिया शामिल होती है, उनमें भी सीमा में है। ये व्रत रखेगा, फास्ट रखेगा, उसकी भी सीमा है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, धीरे 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 इसका व्रत टूटने लगेगा फिर। यानी सारी गतिविधियां शरीर की सीमा में हैं, मन पर नहीं कोई रोक। मन अति सूक्ष्म है, अति चंचल है, यह दौड़ जाता है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी संसार में जो मन की स्पीड को बता दे। बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी तो, इस पर तो कोई रोक नहीं लगती। प्राण योग मार्ग में आते हैं, अष्टांग योगी हमारे आए, प्राण के द्वारा धीरे धीरे श्वास के साथ मन को स्थापित किया आज्ञा चक्र में, फिर शून्य समाधि पर गए, वहां शून्य हो गया। ऐसे लगा जैसे मन मर सा गया है। अब रोक लग रही है, क्षणिक थोड़े दिन की रोक है। जहां चाहेंगे हम वहां बैठेंगे, मन जहां कहेगा नहीं जाते। थोड़ी समय के लिए रोक तो लग गई। कह देते हैं ऋषि मुनि जपी तपी, मैंने तो मन को मार लिया। हकीकत में मरा नहीं है, वो शून्य से में गया हुआ है। जैसे बर्फ है, जड़वत है, एक जगह है, थोड़ी गर्मी लगती है, धूप लगती है, रोशनी ताप लगता है सूर्य का, तो पिघलने लगती है, जल बन के चलने लगती है। अब बर्फ नहीं है, पानी बन गया। पानी उड़ नहीं सकता, चल सकता है। फिर भाप और गर्मी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी धूप पड़ेगी, तो फिर भाप बन के उड़ने लगेगी। पानी उड़ नहीं सकता था, भाप उड़ने लग रही है। क्या बदला है? रूप। तत्व तो एक ही है, जल। भाप भी जल है, पानी भी जल है, बर्फ भी जल है। मन रूप बदलता है, अनंत रूप है मन के। बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, घर में हैं, उत्पात बड़ा सारा नहीं मचाते, छोटी मोटी गलतियां करते हैं। जब बाहर जाते हैं विद्यालय में या कहीं सड़क पे या कहीं खेलों कहीं भी, फिर वहां उत्पात भी मचा देते हैं, झगड़ा भी कर देते हैं। क्यों? मन वहां खुला हो गया, अब रोक नहीं है। थोड़ी थोड़ी रोक तो परिवार में थी, ये अध्यापक के सामने विद्यार्थी की थोड़ी रोक लगती है। जब तक विद्यार्थी बैठा कक्षा में और अध्यापक के सामने संकोच भी है, डर भी है, कंट्रोलों में बैठा है। छुट्टी होती है, स्कूल से निकलते हैं बच्चे, खूब चिलकारियां किलकारियां उत्पात मचाते जाते हैं। क्या रोक नहीं लगी? थोड़ी देर की लगी थी उस पर, तो फिर लग गया करने ऐसे। शून्य समाधि में भी ऐसे लगती है। जितना ये शून्य में दबा था, उतनी तीव्र गति से उठता है। फिर कौन है? मन। तन की 2 गज कोठरी, शरीर का तो कोठरी छोटी सी लगा लो आप, ये शरीर 6 फुट का लगा लो, 1 गज में 2-3 फुट होते हैं, 6 फुट का लगा लो, 6.5 का लगा लो, 5 का लगा लो, सीमा में है ये शरीर तो। और मृत्यु के बाद भी तो छोटी सी कोठरी में जाएगा शरीर। 6-7 फुट की जब दफनाते हैं तो वहां भी इतना ही जगह मिलती है इसको। तो मन के तीनों लोक, तीनों लोकों का अधिपति मन है। ये बात
तीनों लोकों में जाएं और देखें संभव नहीं है। आम व्यक्ति को तो कभी भी नहीं है। योगियों को, अष्टांग योगियों को, बहुत ऊंचे साधकों को भी थोड़ा सा इतना होता है कि वो बहुत लंबे चौड़े अभ्यास, सालों की मेहनत के बाद महाकाण शरीर मिलता है, थोड़ा ऊपर ब्रह्मांड में जाके आते हैं। किसी दूसरे को ले जा सकते नहीं, वहाँ फोटो खींच सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो जाके आ सकते हैं। क्या देखेंगे वहाँ पर? कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो यहाँ है नहीं। आगे बताएंगे तो यहाँ कोई विश्वास नहीं करने वाला। ये सर्टिफाइड कौन करेगा कि तीनों लोगों में मन बैठा है? संत गए हैं हमारे, संतों ने तीनों लोक भी देखे हैं, सब देखा। उनकी श्री वाणी में है ये मन के तीनों लोक। ऐसे माननी पड़ेगी एक बार तो हमने कि भाई जैसे वैद्य ने बीमार हैं, हम दवाई लिख के दे दी, ये दवाई ले लो, बुखार उतर जाएगा, ये दवाई ले लो। एक बार तो हमने उसकी लिखत पे, प्रेस्क्रिप्शन पे विश्वास कर लिया। जानकार है वैद्य, दवाई ले आए, हमने दवाई का प्रयोग कर लिया, बुखार उतर गया, अब विश्वास पक्का हो गया। संतों की वाणियों पे ऐसे एक बार तो हम विश्वास करेंगे कि मन पे रोक लग सकती है क्या इन वाणियों से, इस विधि से, इस साधना से? ये शुरू हो जाएगा। जब उनके बताए मार्ग पे चलेंगे फिर पता लगना शुरू हो जाएगा। एक बोलते अनुभूति, आत्म अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति होने लगती है इसको, फिर वाणियां समझ में आने लगती हैं, संतों पे विश्वास पक्का होने लगता है हमारा। एक बार तो हमने संतों की वाणियों पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। जब वो कह रहे हैं मन के तीनों लोक, ये तो बात माननी पड़ेगी। चलो वहां नहीं जा सकते, इतना तो मान लें कि यहां जो है दिख रहा जो संसार, जितना भी हम देख के आए हैं, घूम के आए हैं, परिवारों में, विदेशों में सारे घूम आए हम, तो हमने एक बात तो पक्की देख ली ना कि जहां एक बार चीज को देख लेगा ना, तुरंत उसकी फोटो खींच लेता है, ये अपने साथ रखता है उसका चित्र। अमेरिका का राष्ट्रपति भवन देख लिया एक बार, वहां जाके देख के आगे, घूम फिर के आगे। अगर कोई ये कहे ना कि जी अमेरिका का राष्ट्रपति भवन देखा है, ये दूर चला जाएगा, 1 सेकंड में लगाता, सेकंड तो बहुत बड़ी है, तुरंत पहुंच जाता है, इतनी स्पीड है इसकी। इतनी स्पीड वाला रोके कैसे? रोकना क्यों जरूरी है? यूं जरूरी है रोकना कि आत्मिक काम करने में, आत्म भक्ति करने में रुकावट डालता है, संसारी कार्यों में मदद करता है हमारी। संसारी कार्य कुछ भी करें हम, सहायता करेगा, बिल्कुल वहां सहायता करेगा। भक्ति मार्ग में अवरोधक है। जब भी साधक साधना में बैठता है, गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान उनके पास होता है, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठते ही मन ध्यान को ले उड़ता है, टिकने नहीं देता। ये सर्वमान्य सत्य है। कोई बता दे, कोई ना बता दे, ये सबके साथ होता है। बहुत अभ्यास के बाद, बहुत महीनों सालों अभ्यास के बाद टिकने लगता है ये 35 मिनट के बाद, और 35 मिनट बैठ नहीं पाता साधक, और वो भी तब टिकता है ये जब ऐसी क्रिया मिले हमें जहां इसका लगना जरूरी हो, इसको काम दे दिया जाए। खाली रहा भाग्या ये, इसको काम दे दिया जाए, मन का ये काम दे दिया जाए तो थोड़ा ब्रेक लगता है थोड़ी थोड़ी देर तक। लेकिन ये मन है कौन?
आम तौर पे आपने हर साधक की, हर भगत की, संसारियों की यही बात सुनोगे, जी मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता। ये सर्वमान्य सत्य है, नहीं लगता। संतों ने इसको फिर कह दिया भक्तों के लिए, मन दौड़े तो दौड़न दे, गहकर राख शरीर। साहिब की श्रीवाणी है। साधक बैठ गया साधना में और मन दौड़ता दौड़ने दे। बताओ, पहली बात तो गुरु कोई ऐसा मणका या मुट्ठी में या कोई बिंदु लगा दे मस्तक पे कि मन कैद हो गया हमेशा के लिए आपके अधीन। ऐसा तो कोई बना नहीं आज तक, न मणका बना, न मंत्र बना, न कोई बाहरी चीज बनी कि मन को रोक दिया। कोई नहीं रोक पाया। रोक ही नहीं सकता इसको। तो साहिब क्या कह रहे हैं, जितना समय हमने साधना में लगाना है वो लगाना ही है। मन दौड़ तो दौड़न दे, गहकर राख शरीर। कहता है बैठ जा बस शरीर को लेकर के और तूने ठान ले 2 घंटे में नहीं उठता। साहिब क्या कह रहे, अरे शरीर पर तो कंट्रोल होगा तेरा। शरीर को उठा, किसको उठाएगा? शरीर को ही तो उठाएगा मन। उठ यहां से और काम कर संसार के। साहिब कह रहे भाई अपने शरीर को तो पकड़ ले, इसको तो बिठा ले। क्या होगा उससे? अभ्यास होगा, धीरे धीरे अभ्यास होता है। अगर कोई पत्थर पे रस्सी से 1-2 चक्कर कटाने में या घिसने में कटता हो पत्थर, नहीं कटता, निशान भी नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भी सच्ची है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत पे सील पर पड़त निशान। ये श्रीवाणी भी है। अभ्यास क्या किया था? पहले कुएं होते थे भाई, आजकल तो कुएं का रस्म रिवाज, जहाँ वाटर सप्लाई हो गई, समरसीबल हो गए, ट्यूबवेल हो गए, वहाँ कुएं का पानी खींचना लाना कठिन कार्य था, वो नहीं हो रहा। अब भी बहुत दूर एरियो में ऐसा है, वहाँ भी अब कुएं भी हैं। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, हर प्रकार का साजो सामान आज भी है यहाँ पर। तो जैसे रस्सी गई पानी बाल्टी नीचे भरने कुएं में, ऊपर खींच ली 2 बार 10 बार खींच लो, निशान नहीं पड़ा। बहुत अभ्यास के बाद बारीक कोमल रस्सी सख्त पत्थर को काटने लगती है। 1-1 इंच गड्ढे हो जाते हैं उसमें, पत्थर में रस्सी काट देती है। जब ये बात सच्ची है, फिर ये पहली वाणी रे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी, मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी अभ्यास करते करते मिस्त्री बन जाता है बिजली का। अभ्यास करते करते अनपढ़ बच्चा शिक्षित बन जाता है। अभ्यास करते करते माता बहनें रसोई के हर कार्य की पारंगत हो जाती है। सारे कार्य अभ्यास के हैं। जब सारे कार्य पारंगत होने के लिए अभ्यास के हैं, फिर भक्ति भी तो अभ्यास की है। उसका अभ्यास सूक्ष्म है। ये तो बाहर के अभ्यास हैं, कोई हाथ से करना है, किसी मशीन से सीखना है, स्थूल है। ये तो सूक्ष्म है भीतर। इसका अभ्यास करना और ज्यादा कठिन है, लेकिन करेंगे तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं मिलता। तो मन पे रोक
लगती नहीं है पूर्ण तौर पे। साहिब ने एक अन्य श्रीवाणी में कह रखा है, मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। साहिब कहते हैं भाई वही शून्य समाधि वाली मन मरसा गया है, मन तो खत्म हो लिया, विश्वास मत करना इस मन का, आखिरी श्वास तक का खेल है। भक्ति भी हमारी आखिरी श्वास तक है। कोई सोच ले 2-4 साल 10 साल घूम लिए, साधनाएं कर ली, बस हमारी जीत होगी, शायद नहीं, अभी जीवन बाकी है। संतों की श्रीवाणी पक्की है, ये तो विश्वास कर लो, आखिरी श्वास तक भी मन वार कर देगा। यानी हमें साधना से गिरा सकता है, कभी भी सचेत रहना पड़ता है।